मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में एम्पियर का परिपथीय नियम बताया था। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड है मान लिया इस क्षेत्र में, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक कोई क्लोज लूप इस प्रकार से इमेजिंग किया, क्लोज लूप। इस लूप का प्लेन दिखाने के लिए मैं एक थोड़ा सा 3 डायमेंशनल पिक्चर बना रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए। ये ऐसा लूप है और इस लूप के भीतर से 2 वायर इस प्रकार से गुजर रहे हैं। इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है। अब मैंने क्या किया, इस पूरे लूप में मैंने चुंबकीय क्षेत्र, कि चुंबकीय क्षेत्र में है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ को है, मान लो इस चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, या इसमें इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है, मान लिया ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस जगह पर जो चुंबकीय क्षेत्र है ये अब मैंने क्या किया, इस लूप में मैं चला, यहाँ से ये DL लिया मैंने, और यहाँ पर जो भी B की डायरेक्शन है, मान लो इधर को है, तो B डॉट DL इतने हिस्से का B डॉट DL निकल लिया। फिर यहाँ से B डॉट DL इतने का, फिर B डॉट DL इतने का, फिर B डॉट DL, ऐसे करके बच्चों मैंने ऐसे DL में इसमें लेते रहूँगा। तो इस प्रकार से मुझे B डॉट DL, मैं हर जगह B और DL का डॉट गुणा, इसी को लाइन इंटीग्रल कहते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं B डॉट DL। ये जो गोल गोल दिखा है, इसका मैंने पूरा बंद लूप में लिया, तो ये बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स करंट। अब इस लूप के भीतर से करंट कितनी जा रही है, कि I1 जा रही है, I2 जा रही है, तो ये दोनों करंट्स को मैं यहाँ पर ले लूँगा। इस प्रकार से जो है ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। अब इस नियम को, एम्पियर का परिपथीय नियम को आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप कहेंगे कि एम्पियर का परिपथीय नियम जो है वो क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम, इस नियम के अनुसार अगर हम किसी बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करें, तो वो जो रेखीय समाकलन है वो म्यू नॉट गुना उस करंट के जोड़ के आता है जो कि उस लूप के भीतर से गुजर रही है। अगर I1 और I2 दो करंट है तो I1 प्लस I2 लेंगे। अगर एक ऊपर को एक नीचे को है तो हम I1 माइनस I2 इस प्रकार से ले सकते हैं। तो बच्चों ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब हम ये तो जस्ट इसका एप्लीकेशन मैंने बताया है कि ये है क्या। अब हमें इसको सिद्ध करना है, हमें इसे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में हमने क्या लिया, एक स्ट्रेट वायर लिया पहले, और इस स्ट्रेट वायर में करंट I बह रही है, और हम जानते हैं कि स्ट्रेट वायर के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस प्रकार से सर्कुलर लूप बनाता है, ऐसे लूप बनाएगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर इस प्रकार से होगा, ये गोल गोल लूप बनाता है। और अगर R दूरी पर बच्चों को चुंबकीय क्षेत्र जानना है मुझे यहाँ पर, तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होगा, और R दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो B बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई I अपॉन R, इतना जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको देख सकते हैं। अब हमें सिद्ध करना है, क्योंकि इनमें से कोई एक मैं लूप ले लेता हूँ, ये वाला लूप ले लेता हूँ। इस लूप के अनुदिश मैं B डॉट DL निकालता हूँ। इस लूप के अनुदिश यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर से DL। अच्छा देखिए, अगर सिंगल वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है
तो मैग्नेटिक फील्ड भी गोल गोल होगा, तो बी बी भी डीएल की डायरेक्शन में होगा, बी भी डीएल की डायरेक्शन। मैं यहाँ लूँगा तो यहाँ पे डीएल और बी इधर ही एक ही डायरेक्शन में होंगे, यहाँ पे लूँगा तो यहाँ पर डीएल और बी की डायरेक्शन एक ही होगी, यहाँ पर बी और डीएल दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, बी भी इधर ही को होगा और डीएल भी इधर ही को होगा। तो इस ढंग से अगर मैं इसका वो रेखीय समाकलन कर दूं, आर त्रिज्या के लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन करने पर कैसा समाकलन? रेखीय समाकलन। यहाँ का रेखीय समाकलन अगर मैं करूँ तो बच्चों ये आएगा बी डॉट डीएल, और इसकी रेंज क्या होगी? 0 से लेकर 2 पाई आर, पूरा एक राउंड ले लूँ मैं इसको। चलिए b जो है r दूरी पर b ये होता है, तो b की वैल्यू रख देता हूँ। अच्छा, b डॉट डी एल बराबर बच्चों b डी एल कॉस थीटा होता है, b डी एल कॉस थीटा। b डी एल कॉस थीटा। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर b भी इसी डायरेक्शन में है और dl भी इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी गोल गोल होता है, यानी कि यहाँ पर b इधर है, dl इधर है, यहाँ पर b डी स्ट्रेट वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, तो b भी इधर ही है, dl भी इधर है, b डी एल इस प्रकार से गोल गोल b डी एल जो है बच्चों हम लेंगे। तो थीटा हर जगह जो है वो 0 होगा, चूँकि थीटा 0 है, इसलिए b डॉट डी एल बराबर क्या आ गया आपका? खाली बी डी एल आ गया, क्योंकि cos 0 1 है, therefore cos 0 डिग्री 1। अब इसको मैं फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा इजिकल टू बी की वैल्यू रख देते हैं, म्यू 0/2 पाई आई अपॉन आर, तो हो गया बी की वैल्यू, और इंटीग्रेशन में खाली डीएल रह गया, और 0 से 2 पाई आर है ये इंटीग्रेशन। और आप जानते हैं डीएल जो है, अगर मैं पूरा जोड़ दूँ 2 पाई आर ही आ जाएगा, तो ये आ गया आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर इंटू बच्चों इंटू 2 पाई आर, और 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो आप देख रहे हैं क्या आ गया? म्यू नॉट टाइम्स आई। और आप देखिए एम्पियर ने कहा था ना कि अगर कोई आई धारा बह रही है लूप के अंदर से तो म्यू नॉट टाइम्स आई होगा। तो इस प्रकार से ये एम्पियर का परिपथीय नियम जो है मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया। तो अब इसके उपयोग, इसके द्वारा हम इससे जो हमने प्राप्त किया है उसके आधार पर हम कुछ नए डेरिवेशंस कर सकते हैं। सबसे पहला डेरिवेशन है बच्चों कि कोई सिलेंड्रिकल वायर है। अभी तक वायर हम बहुत पतला लेते थे, अब हमने ले लिया एक सिलेंड्रिकल वायर। ये अनंत लंबा है, फिलहाल मैंने उसका एक सेगमेंट दिखा रखा है। अनंत लंबे बेलनाकार, अनंत लंबे बेलनाकार, अनंत लंबे बेलनाकार धारावाही चालक अनंत लंबे बेलनाकार धारावाही चालक
अनंत लंबे, इसको थोड़ा सा और समझना, अनंत लंबे व सीधे सीधे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण उसके समीप चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए कि बेलनाकार चालक है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इससे जो धारा बह रही है बच्चों यहाँ पर आई धारा इसमें जो ऐसे बह रही है, तो आई धारा इसके पूरे इस क्रॉस सेक्शन से होके बहेगी। आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। अब हमें जो है ये इसकी अक्ष ले लेते हैं। अब इसकी अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर हम जो है चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द चुंबकीय क्षेत्र एट दिस पॉइंट पी पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं। अब इस पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र हम निकालना चाहते हैं, यहाँ पे पी की दूरी इस चालक की अक्ष से आर है, स्मॉल आर। इस समय आपको देख के लग रहा होगा स्मॉल आर, इसमें 3 केस बनेंगे बच्चों। पहला है, फर्स्ट केस है जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, अर्थात जो बिंदु पी है वो चालक के बाहर है, तब पी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। फिर दूसरा केस बनेगा जब पी इसकी सतह पर ही आ जाए, तब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। और तीसरा है जब जो बिंदु पी है इसके भीतर आ जाए और उस समय चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो इन तीनों ही केसेस में हमें जो है बताना है। तो पहले हम बाहर ले लेते हैं। मान लिया इस चालक के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो बच्चों इसके चारों ओर आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बी ही होगा। तो मैं एक ऐसा लूप ले लेता हूँ। फिर आप समझ गए होंगे कि जो लूप है मैंने किस तल में लिया है, इस चालक के लंबवत ऐसे तल में लिया है। ये जो लूप है, अगर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन तो बच्चों राइट हैंड लॉ से निकल जाएगी। मैं थंब को करंट की डायरेक्शन में रखूँगा, तो ये ऐसे करके ऐसे इसके बैक साइड में ऐसे आएगा और इसके राइट साइड में चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर को होगी और इस प्रकार से। और जब ये इस चालक के फ्रंट में यहाँ पर ऐसे होगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर इस प्रकार से होगी। यानी कि मान लिया चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बी है। अच्छा, जिधर को बी है बच्चों, डीएल की डायरेक्शन भी मैंने इसकी तरफ, मुझे क्या लेना है, रेखीय समाकलन करना है। तो डीएल को भी इधर लूँगा, तो यहाँ पर डीएल इधर, यहाँ पर डीएल इधर। अगर मैं ऊपर से आप देखें तो इस प्रकार का सीन बनेगा। ये तो है आपका चालक, ये जो ऊपर से देख रहे हो तो ये आर ऐसे दिखेगा, ये चालक। और ये जो है ये आपका बिंदु पी है और ये दूरी बच्चों आपकी स्मॉल आर है। ऊपर से देखने पर आप इसमें ऊपर से देख रहे हैं, मुझे लग रहा है आपकी समझ में आ रहा होगा। ऊपर से अगर आप इसे देखें तो इस प्रकार का सीन आपको ये दिखेगा। अब यहाँ पर अब करंट जो है ऊपर को जा रही है, देखिए ऊपर को, तो ऐसे होगी करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा। ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखने
ऊपर से देखने पर इस प्रकार का सीन आपको ये दिखेगा। अब मैं ये दिस इज द बी, जिसको हमें बताना, हमें यही चुंबकीय क्षेत्र बताना कि व्हाट इज चुंबकीय क्षेत्र। अब हमने क्या किया, डीएल भी इधर ही को लिया और यहाँ पर डीएल ऐसे, यहाँ पर डीएल ऐसे, यानी कि आप इस चित्र को देख के समझ सकते हैं कि बी और डीएल की डायरेक्शन एक ही है। आर त्रिज्या के लूप के अनुदिश आर त्रिज्या के लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करने पर रेखीय समाकलन करने पर, तो बच्चों क्या आ गया, इस लूप के अंदर जब रेखीय समाकलन करूंगा तो दिस विल बी अ बी डॉट डी एल, और आप जानते हैं बी डॉट डी एल बन जाएगा बी डी एल कॉस 0, और ये बन जाएगा बी तो बाहर आ जाएगा क्योंकि बी तो हर जगह एक ही है। आर दूरी पर जो बी यहाँ होगा, आर दूरी पर यहाँ भी बी उतना ही होगा। तो बच्चों ये डीएल आ गया और बी हमें बताना है, और डीएल की बच्चों वैल्यू होती है 2 पाई आर। दिस इज योर लाइन इंटीग्रेशन। अब एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार बच्चों इस लूप से कितनी धारा गुजर रही है, ये जो तार है ये आई धारा से बह रही, तो ये आई धारा पूरे इस लूप से जा रही है। यहाँ पे लिख देते हैं एम्पियर परिपथीय नियम से बी डॉट डी एल बराबर क्या आएगा, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, इक्वेशन नंबर 2, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इन दोनों को बराबर रख देते हैं, बिल्कुल जैसे गॉस थ्योरम में हम करते थे। इन दोनों को हम जब बराबर रखेंगे बच्चों तो फिर जो है, अब आप समझ सकते हैं कि ये क्या आएगा। मैं थोड़ा सा कुछ इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई, या b इज इक्वल टू बच्चों म्यू नॉट आई बट्टे 2 पाई आर। तो ये जो है बिल्कुल वही सूत्र आ गया, ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए होता है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है ऐसा, आई इसमें बह रही करंट, तो इससे आर दूरी पर बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र निकलता है वो क्या निकलता है। अगर ये पॉइंट मिड में है और इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, तो आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कौन से सूत्र से निकालेंगे, साइन φ1 प्लस साइन φ2 वाला जो सूत्र आया था इसमें, तो इससे यही आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये पतला वायर था, इससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ये होता है। और आप देख रहे हैं बड़े वायर, इतने मोटे वायर के कारण भी आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र इतना ही होगा अगर ये जो आर है कंडक्टर के बाहर है। अब यहाँ तो पतला वायर है, इसमें कंडक्टर के अंदर वाला मामला नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर हम कंडक्टर के अंदर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो इसी पर हम आगे बात करेंगे। तो कंडक्टर के बाहर, यानी कि अगर ये कंडक्टर है ऊपर से देखने में, तो इससे आर दूरी पर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। इसमें अगर r जो है बच्चों, इफ स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R है, अगर ये जो पॉइंट P है इट इज नॉट आउटसाइड द कंडक्टर, इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इफ आई इरेज इट यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ द एम्पियर का जो परिपथी लूप लेते हैं वो, और ये अभी कुछ ऐसा लूप बन जाएगा, यानी कि स्मॉल r भी यही है और कैपिटल R भी यही है। तो बाकी ये पूरा डिस्कशन ऐसे ही चलेगा। इसमें अब इस वाले चित्र की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल अब इसको मैं बना रहने देता हूँ। और यहाँ पर 2 पाई r ये बिल्कुल ऐसा ही आएगा। सेकंड केस में भी ये बिल्कुल ऐसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पर जो ये भी बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अब स्मॉल r की जगह मैं कैपिटल R भी लिख सकता हूँ। इस सूत्र में स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो इस r की जगह तो आपने देखा कि हमारे पास जब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है तो किस प्रकार का चित्र यहाँ पर आता है। अब आती है बात इसकी बच्चों की, अगर हम अंदर लेते हैं, अगर स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से छोटा है, इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, यानी कि पॉइंट P इज नाउ इनसाइड द कंडक्टर, अंदर समवेयर है, यू कैन इमेजिन। यहाँ पर मान लीजिए ये है स्मॉल r, इफ यू कैन सी इट। और अब जो आपका जो लूप बनेगा वो ऐसा बनेगा, यानी कि अगर मैं इसमें दिखाऊं तो नाउ दिस केस, अब जो आपका कंडक्टर वाला जो वो है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये ऊपर से देख रहे तो आपका ये तो कंडक्टर हो गया, कैपिटल R ये है आपका, और पॉइंट P यहाँ पर है, और दिस इज योर स्मॉल r। अभी चित्र ऐसा हो जाएगा, और अभी भी फिर वैसे ही, क्योंकि धारा करंट जो है ऊपर को है तो ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र होगा B। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल ऐसे ही आएगा B डॉट डी एल। अब मैं इस डॉटेड लूप के अभी फिर से r त्रिज्या के लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन करूंगा बच्चों। तो ये पूरा यहाँ तक ऐसे ही आएगा। फर्स्ट पार्ट जो है तीनों केसेस में एक ही है, लेकिन यहाँ पर जब बी डॉट डी एल बाय म्यू नॉट आई करूँगा तो अब आई कौन सी लूँगा, जो इस लूप के भीतर से करंट गुजर रही है, क्योंकि पूरे से करंट बह रही है आई, तो इतने से कुछ कम बहेगी, क्योंकि जो यहाँ से करंट बह जाएगी इस साइड से वो तो इस लूप के अंदर नहीं आएगी ना। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं आई डैश लिख दूँगा। यहाँ पर आई डैश इस लूप से गुजरने वाली करंट है, यहाँ पे लिख देंगे। इस चित्र को आप बड़ा करके देख लीजिए। अब मुझे जो है जो ये अंदर डॉटेड लूप है इसके भीतर से कितनी करंट गुजर रही है, और जो बाहर से मैंने जो एकदम डार्क लाइन डार्क सर्किल बनाया है ये पूरा कंडक्टर है। इस पूरे कंडक्टर से करंट बह रही है आई, तो डॉटेड से इससे कितनी करंट बहेगी हम निकाल सकते हैं। देखिए पूरे कंडक्टर का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर से करंट बह रही है आई, तो यूनिट एरिया से करंट बहेगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये स्मॉल पाई आर स्क्वायर एरिया से, क्योंकि डॉटेड का जो क्षेत्रफल है इससे कितनी निकलेगी मल्टीप्लाई कर देंगे आई इंटू पाई आर स्क्वायर और इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एंड दिस इज योर आई डैश।
रियल आई डैश, पाई से पाई कट जाएगा, ये आई डैश में यहाँ पे रखूँगा। तो अब देखिए किस प्रकार से इसमें चेंज आ गया है। चित्र आप भली भांति समझ गए। यहाँ पर आई डैश आएगा b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई डैश की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं आई आर स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए क्या हो गया है। तो b बराबर बच्चों आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, एक आर इससे आर से कट गया, तो आई आर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला अंदर के लिए, अंदर के लिए। अब देखिए, अब इस पूरे मामले को हम एक ग्राफ से दिखा सकते हैं। मैं फिर से इसकी एक समरी बना देता हूँ इसका ग्राफ से बनाने के लिए। थोड़ा सा एक नया व्यू इसमें आपको देखने को मिलेगा। हमारे पास तीन फॉर्मूले आए। जब पॉइंट P बाहर था तो चुंबकीय क्षेत्र था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, अर्थात ये बता रहा है कि आई बी जो है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम सतह पर आ गए, सरफेस पे, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन कैपिटल आर हो गया। क्योंकि हम आर बाहर से अंदर को आ रहे हैं तो आर घटते हुए गया, तो ये है। और तीसरा केस जो है अभी हमने जो किया है, इसमें म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, यानी कि इसमें 20 प्रोपोर्शनल आ रहा है आर के। तो अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर आर। देखिए इसमें ये मैंने तीन केस हैं। जब स्मॉल आर बड़ा था कैपिटल आर से, तब ये वाला केस था, बी का सूत्र ये था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन आर। इस सूत्र से आपको क्या दिख रहा है कि बाकी म्यू नॉट आई 2 आर, तो पाई तो कांस्टेंट है, बी आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर था जब आर बराबर कैपिटल आर हो गया, इसमें ये सूत्र आ गया। और तीसरा जब आर छोटा है कैपिटल आर से, तो ये सूत्र आ रहा है। इसमें ये पूरा कांस्टेंट है क्योंकि आर चालक का त्रिज्या है, फिक्स ही है, तो बी आर के सीधे प्रोपोर्शनल आ गया। अब मैं इन तीनों को अगर एक ही ग्राफ में खींचूं, तो शुरू में आर शून्य था, यानी कि यहाँ पे था, तो यहाँ से लेकर जब तक आर कैपिटल आर के बराबर नहीं होता, यानी कि ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, तब तक बी एकदम स्ट्रेट बढ़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट, देखो बी और आर का संबंध स्ट्रेट है। इसका माने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बी की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड, परिमाण, एकदम सीधा बढ़ा है। अब हम कहाँ पहुँच गए? यहाँ किनारे में पहुँच गए, यानी कि यहाँ पर बी का मान कितना है, ये। और इसके बाद जो बी का मान है आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे 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 आर बढ़ेगा बी कम होगा। और इस प्रकार का जो रिलेशन है, ये जो है कम हो रहा है। देखिए यहाँ पर, यानी कि बी की सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर है? सरफेस में है। और कितनी है यहाँ पर बी की वैल्यू? बी बराबर यही है, ये वाली वैल्यू। तो बच्चों ये एक अच्छा डेरिवेशन है। बी की मैक्सिमम वैल्यू सरफेस में ही होती है। तो किसी बेलनाकार चालक के कारण किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र में उसके आसपास जो माहौल होता है कैसा होता है। डायरेक्शन तो आपको स्पष्ट ही है कि अगर स्ट्रेट वायर है ऊपर को, तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से गोल होगा, और उसका जो तल होगा वो चालक के लंबवत होगा, गोल गोल।
ऐसे, यानी कि जैसे जब वो घुर्री घूमती है, क्रैकर वाली घुर्री, चरखी, तो जैसे चुंबकीय, जैसे वो लाइट को फेंकती है, बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से गोल गोल होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था एम्पियर परिपथीय नियम में। इसके अलावा अभी हमें एक दो टॉपिक इसमें और करने हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ।